हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज बनाते हैं क्लास 9 प्रश्नावली 13 का ए। और सवाल दिया हुआ है 1 नंबर में, स्क्रीन पे पढ़िए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित अक्षर अंक शब्द से लिखिए कीजिए। 1 का 1 में दिया हुआ है खाली स्थान को भरना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। क्या हो जाएगा, संगत ऊंचाई। तो आपको सवाल में इतना दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ, तो इसको भर देना है, संगत ऊंचाई। ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल 1 का 2। सवाल स्क्रीन में पढ़िए। हेरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तो हेरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √* S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाएगा। तो आपको ये S-1, S-B, S-C दिया हुआ है, लेकिन रिक्त स्थान खाली है S का जगह पे, तो वहाँ पे S भर देंगे। अब ये S हेरोन का सूत्र है, तो S कहाँ से आएगा, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, A + B + C। तो यहाँ हो जाएगा अर्ध परिमाप, इसी को लिखा जाता है S। अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा A + B + C/2, यानी परिमिति का आधा हो जाएगा S, यानी अर्ध परिमिति। और यहाँ जो यही वाला S निकलता है, वही यहाँ S क्षेत्रफल में काम करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे सारे सूत्र को। और अगला सवाल 1 का 3। और अगर आए तो बने रहिए वीडियो में। और 3 में अगर आए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फिर वही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, का के जगह को लिखा जाता है, सॉरी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मान दिया हुआ है 1/2, और ये खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ खाली स्थान पे हो जाएगा आधार गुना संगत ऊंचाई। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आधार ऊंचाई दिया हुआ होगा तब ये बैठाएंगे। अगर किताब में कहेगा कि हेरोन का सूत्र से निकाले, तो जो पहले सूत्र अभी बताए थे उसी के माध्यम से निकालेंगे। और अगला सवाल 1 का 4। और सवाल दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश आधार गुना संगत ऊंचाई। तो फिर उसी तरह हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश दिया हुआ, यानी 1/2 और आधार गुना संगत ऊंचाई। क्या हो जाएगा, संगत ऊंचाई। तो ये दिया हुआ नहीं था, तो यही हो जाएगा आंसर 1/2। और अगला सवाल 1 का 5। सवाल दिया हुआ, यदि A, B और C त्रिभुज की भुजा हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा।
तो अभी हमने बताए थे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अब भुजा दिया हुआ है ए बी और सी, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसी को हम लिखते थे एस, इसी को लिखते थे एस। तो सवाल में ये जगह खाली छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा, बटा में जो जगह स्थान खाली है उसमें 2 भरा जाएगा। और अगला सवाल 1 का 6, फिर यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजा है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का डैश, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का परिमाप, क्या होगा? परिमाप। तो ये स्थान खाली छोड़ा हुआ है, ये परिमाप हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया थे कि त्रिभुज का भुजा अगर ए बी सी रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप होता है, और बट्टा में 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप होगा, और उससे वो अर्ध परिमाप होता है उसको एस भी लिख सकते हैं। हेरोन का जब सूत्र बनता है तो उसमें एस का यही जरूरत होता है। अगर यहाँ तक आए तो बने रहिए। अगला सवाल 2 का 1, और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, और रिक्त स्थान है। पहले कहा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित अंकों से कीजिए, अंक निकाल के करना है। तो एक में दिया हुआ था त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। इसके बाद बता रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र बैठाएंगे, ये आधार ऊंचाई दिया हुआ था, बैठा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तक 1/2। आधार का मान दिया हुआ 5 और ऊंचाई का मान दिया हुआ 12, तो 2 से काट दीजिए, 12 को 6 आएगा, और 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर। और नेक्स्ट अगला सवाल 2 का 2, और सवाल दिया स्क्रीन में पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का आधार निकाले। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार मांग रहा है, तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ ना, क्षेत्रफल का ही सूत्र बैठा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बना के निकालना है, ये रिक्त स्थान है भरने वाला, लेकिन बना के निकालना है आपको। तो 1/2 हो जाएगा। आधार हमको पता नहीं है, आधार को आधार रहने देना, ऊंचाई को बैठा देना 5 सेंटीमीटर, 5 सिर्फ रहना दीजिए। अब बराबर में क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल बैठा देंगे 60। अब इसका हल करेंगे तो यहाँ पे आधार बराबर हो जाएगा 60, यहाँ से सब भाग देने जाएगा तो 5 नीचे हो जाएगा और 2 ऊपर हो जाएगा। ये जब भाग देगा ना, इधर से सबको भेजेंगे ऊपर पार, तो 5 भाग देगा और 2 जाके ऊपर में गुना हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे तो 12 × 5 = 60, और 12 दूना 24 हो जाएगा।
24 सेंटीमीटर निकल गया इसका आधार। तो मापे भर देना है जहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगला सवाल 2 का 3 और सवाल दिया है स्क्रीन पे पढ़िए। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालें। तो त्रिभुज जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे हम। त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। फिर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ऊंचाई नहीं दिया हुआ, तो एल का स्थान जो है खाली है, भरना है इसको। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे तो 1/2 आधार अगुना ऊंचाई। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल दिया हुआ बैठा देंगे इसको 625 बराबर 1/2 आधार का मान नहीं दिया हुआ है 50 और ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई को एल लिख देंगे। ऊंचाई को क्या लिखेंगे? एल। और 2 से काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 25, तो इम्प्लाई हो जाएगा 25। एल बराबर 625, तो एल बराबर हो जाएगा 625/25। 5 काट दीजिए 25 से, तो 25 गुना 2 दान में लग जाएगा। 25 दूना 50, उतरेगा 12, 25 सेंटीमीटर निकलेंगे। तो एल का स्थान जो खाली था वहाँ भर देना है 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 2 का 4 और सवाल पढ़िए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हुआ 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई मांग रहा है और क्षेत्रफल भी मांग रहा है, तो निकाल के देना है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इसके बाद समझ में आएगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज हो गया, चित्र गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत ना है। ये आपस में बराबर है, ए बी सी, और यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। चित्र स्पष्ट रूप से छपा नहीं पाया, तो अगर यहाँ देखिए इसका 10 हो जाएगा, ये ए भी हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और आधार भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हमको ऊंचाई पता करना, यानी ए से एक लंब डाल देंगे, ए से वो लंब डाल देंगे और बीचा बीच में लंब डालेंगे, जो आधार बी सी है उस पर लंब डालेंगे। तो इसका नाम दे देंगे यहाँ पे डी। तो ये यहाँ बी और सी 10 है, इस पर जब लंब डाला तब बीचों बीच लंब डाला, तो यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री का कोण और इधर भी बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। और यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये 5 और यहाँ भी हो जाएगा 5, क्योंकि लंब डलाया तो 2 भाग में इसको बांट दिया। तो यहाँ पाइथागोरिक प्रमेय से लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी निकाल लेंगे, आपका ऊंचाई निकालेंगे तो ए डी बराबर रूट अंडर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी
सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना था तो इसका सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब बराबर कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब निकालेंगे, ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 100 माइनस 25, तो हो जाएगा रूट अंडर 75, रूट अंडर घाट का हो जाएगा 75। इसको लिख देंगे 25 गुना 5, 25 गुना 3, 25 गुना 3, तो 25 के 75 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल आता है तो 5 हो जाएगा, रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं आता तो यहीं रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकल गया हमारा 5 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इधर से भी क्षेत्रफल 1/2 आधार में ऊंचाई बैठा सकते हैं, या तो एक सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका होता है रूट अंडर 3 गुना 4 और भुजा स्क्वायर, गुना हो जाएगा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3/4 और गुना भुजा स्क्वायर। तो बैठा देंगे तो रूट 3 हो जाएगा बटा 4 भुजा स्क्वायर, मतलब 10 गुना 10, 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, और फिर ये 2 से काट देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो गुना करेंगे 25, तो हो जाएगा 25 रूट अंडर 3। ये रहा क्षेत्रफल, तो इसको यहाँ बैठा देंगे 25 रूट अंडर 3 आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल दिया हुआ है 2 का 5, और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 100 रूट अंडर 3 मीटर, तो प्रत्येक भुजा यानी भुजा निकालना है। भुजा बराबर खाली स्थान छोड़ा हुआ और क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान छोड़ा हुआ, ये निकालना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो देखिए अगर यहाँ पे एक पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी, और यहाँ से जो लंब डालेंगे इसी का होता है ऊंचाई, इसका नाम दे देंगे डी। तो ऊंचाई हमको दिया हुआ है 100 रूट अंडर 3, तो यहाँ इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है रूट अंडर 3/2 गुना भुजा, रूट अंडर 3/2 गुना भुजा। तो ऊंचाई दिया हुआ है तो रूट अंडर 3 रहने देंगे और बटा 2 हो जाएगा, भुजा का मान ए लिख लेंगे, और इधर ऊंचाई दिया हुआ है 100 रूट अंडर 3, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा तो 100 रूट अंडर 3, और ये जब भाग देने जाएगा तो बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा और गुना ऊपर में 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो बटा में था वो चल जाएगा ऊपर। अब रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 कट गया तो ए बराबर निकल गया 200 मीटर, यानी भुजा निकल गया 200 मीटर। अभी हमने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताए थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बताए थे रूट अंडर, यहाँ रूट अंडर 3/4 गुना
भुजा स्क्वायर गुना भुजा स्क्वायर। तो बैठाइए इसको, √3 गुना 4 भुजा स्क्वायर, भुजा जो निकला 200 गुना 200 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ ख़त्म हो गया। तो 100 गुना 100 हो जाएगा √3। तो 1 पर 4 0 हो जाएगा, 1 पर 4 0 √3 मीटर स्क्वायर। ये रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार हम इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र भुजा निकाल लिए 200 मीटर, ये भी हो जाएगा 200 मीटर और ये भी हो जाएगा 200 मीटर। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी बना आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर निकालना तो हम बता देते हैं, 1/2 हो जाएगा और आधार का मान हो जाएगा 200 और ऊंचाई का मान हो जाएगा 100 √3। तो 2 से काट देंगे इसको तो 100 आ जाएगा और 100 गुना हो जाएगा तो वही होगा 1 पर 4 0 और √3। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए याद रखें √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि बार बार ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहता है, भुजा दिया हुआ रहता है। तो भुजा निकालने में उतना झंझट करने से पहले आप इसका क्षेत्रफल का ही सूत्र बैठा देंगे। और यहाँ पे भुजा निकालने के लिए ऊंचाई निकालने के लिए √3/2 गुना भुजा होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे और आज के लिए इतना ही। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।